आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। परसेंटेज। परसेंटेज के नाम से हम सब फेमिलियर हैं। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक सर्कल है, इसके हम चार पार्ट कर देते हैं। अगर इस सर्कल को मैं हाफ शेड कर देता हूं, मतलब मैं इन फोर में से टू पोर्शंस को शेड कर देता हूं, तो हम क्या बोलते हैं कि 50% ऑफ द सर्कल इज शेडेड। हम कैसे बोलते हैं ये बात? क्योंकि दिख रहा है आधा शेड है, तो आधा शेड है तो आधे को क्या बोल दिया हमने? 50%। इसका मतलब कि पूरे को हम क्या बोलेंगे? 100%। तो 100% किसके बराबर होता है? फुल या फिर कंप्लीट क्वांटिटी के। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको बोला जाए कि 1/3 इज शेडेड, तो 1/3 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज का मतलब 1/100। अगर मैं आपको बोलता हूं 100%, तो इसका मतलब है 100 में से 100 मार्क्स। तो परसेंटेज, बेसिकली परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट। सेंट मतलब 100, मतलब 100 से डिवाइड करना। पर मतलब जो भी रेशियो को निकालना है आपको, तो परसेंट मतलब 100 से डिवाइजन। परसेंटेज को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अ रेशियो हुज सेकेंड टर्म इज 100। हमें दो चीजें पता करनी है कि एक तो परसेंटेज को हम इस साइन से लिखते हैं, और दूसरा जिसमें रेशियो का सेकेंड टर्म क्या होता है? 100। अब परसेंटेज किसकी निकाली जाती है देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ अ फ्रैक्शन इनटू परसेंट। मतलब हमें कोई चीज फ्रैक्शन में दे रखी होती, जैसे हमने पहले किया था, 2/4 हमको दे रखा था, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाइड बाय 100% कर रहा हूं। अब 100% का मतलब क्या है? 100/100। क्यों? तो 100/100 क्या होता है? 1। मतलब मैं 2/4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसमें कोई चेंज थोड़ा आएगा, मैं कर सकता हूं। ऐसे ही अगर मुझे किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100% से। तो 2/4 इंटू 100 की परसेंटेज क्या हो गई? मैं पहले 2 और 4 को काटता हूं। 2 50%। 50%। ऐसे ही अब जैसे हमने किया था 1/3, तो 1/3 इंटू 100, ये परसेंट लगाना बहुत जरूरी, ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया? 100/3%, विच इज 33.3%। ऐसे ही 3/4 की परसेंटेज, मैं इसको 4 से कैंसिल करता हूं। 3 × 25 75%। तो जब भी आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, आप उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100% से। बहुत लोग कहते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से नहीं, 100% से। बिल्कुल ध्यान रखिएगा।
अब उल्टा करना है, हमें परसेंटेज दे रखा है, जैसे हमें दे रखा है 20%, आपको इसको फ्रैक्शन में करना है। तो मैंने आपको बताया था कि एक परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अगर मैं ये परसेंटेज का साइन हटाता हूं तो मुझे इसको 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे इसको लिखना पड़ेगा 20/100। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 1/5, तो ये हो गया 1/5। तो परसेंटेज का मतलब परसेंट, पर अपॉन सेंट इज 100। ऐसे ही अगर हम आपको बोले 35.2%, तो कैसे करोगे आप? 35.2 अपॉन 100, एक पॉइंट हटाइए, एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं, टू की टेबल से 176, 500, फिर टू की टेबल से करते हैं 88, 250, फिर टू की टेबल से 44 और 125। तो ये हमारा क्या आ गया? 44/125। तो आपको अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 1/100 से। ओके, नेक्स्ट। अगर हमें डेसिमल गिवन है, डेसिमल क्या होता है? जैसे 0.2, 0.35, ये होता है डेसिमल। इसको अगर आपको परसेंटेज में करना है, तो जब भी हमें किसी नॉन परसेंटेज की वैल्यू को परसेंटेज में करना होगा, हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100% से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100% से। 100% का मतलब 1 ही होता है। आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो नंबर वो ही रहने वाला है। तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये पॉइंट हटा देता हूं मैं, तो 10 आ जाएगा नीचे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 2 टेंजा इज 20%। ऐसे ही 0.35, आप एक पॉइंट हटाइए, दो जीरोस नीचे लगाइए, ये दो जीरोस और ये दो जीरोस कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 35%। तो आपको अगर डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इट बाय 100%, ये लगाना जरूरी है साइन, ध्यान रखिएगा। अब हमें रिवर्स करना है, हमें परसेंटेज को डेसिमल में करना है। जैसे 25%, इसको आपको डेसिमल में करना है, या जैसे 40%, इसको आपको डेसिमल में करना है। तो बहुत सिंपल है, जब भी परसेंटेज हटता है क्या आता है? अपॉन 100, हमने पढ़ा है पहले। अब आप बताइए मुझे कि ये जो दो जीरोस है नीचे, जब भी आप दो जीरो से डिवाइड करते हैं तो आप डेसिमल लगाते हैं। डेसिमल कहां लगाएंगे? दो डिजिट से पहले। क्यों? क्योंकि कितने जीरो है नीचे? दो। ऐसे ही 40/100, तो आप डेसिमल लगाएंगे दो डिजिट से पहले, 0.40। ऐसे ही अगर एग्जाम्पल होता 3%, तो 3/100। अब आप बोलेंगे हमको दो डिजिट से पहले लगाना है, डिजिट एक ही है, तो क्या मैं 3 को 03 नहीं लिख सकता? तो ये क्या बन जाएगा? 0.03। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 125%, तो 125/100, वापस डेसिमल दो पॉइंट से पहले 1.25। मेरे हिसाब से सबको समझ आ रहा है? आइए परसेंटेज को अब वर्ड प्रॉब्लम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा इसको ढंग से समझते हैं। अ कैंडिडेट गॉट
47,500 वोट्स इन एन इलेक्शन। एक आदमी ने चुनाव लड़ा, उसको 47,500 वोट मिले इलेक्शन में, फिर भी वो 5,000 वोटों से हार गया। मान लीजिए वो एक्स था, एक्स आदमी ने चुनाव लड़ा, उसने 47,500 वोट मिले उसको, वो 5,000 वोटों से हारा, मतलब जो वाई आदमी है उसको 47,500 से 5,000 वोट ज्यादा मिले। कितने मिले उसको? 52,500। अच्छा, परसेंटेज निकालने का सबसे इजी तरीका होता है, आप फ्रैक्शन बना लीजिए, फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज फटाफट बन जाता है। तो फ्रैक्शन हमेशा कैसे बनता है? गिवन अपॉन टोटल। फ्रैक्शन बनाने का रूल होता है गिवन अपॉन टोटल। जैसे अगर आपको x का फ्रैक्शन निकालना है तो x को कितना गिवन है? 47,500 अपॉन टोटल वोट्स कितने हैं? 47,500 प्लस 52,500, ये हो गया 1 लाख। ये आपका फ्रैक्शन हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से काट लेते हैं इसको। 95 अपॉन 200 और 5 से काट लेते हैं 19 अपॉन 40। तो आपका फ्रैक्शन आ गया 19 अपॉन 40। अब हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से। अभी एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, ये 2, ये 5, 19 5 जा 95, 95 अपॉन 2 इज 47.5%। तो एक्स कैंडिडेट को कितने मिले? 47.5%। अगर अब आपको वाई के निकालने हैं तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप गिवन अपॉन टोटल कर दीजिए, या फिर टोटल वोट कितने होते हैं, हमने टोटल पढ़ा था कितना होता है 100%, माइनस कर दीजिए जितने एक्स को मिले। एक्स को कितने मिले? 47.5%। तो वाई को कितने मिले? 52.5%। क्लियर है सबको? कभी भी आपको परसेंटेज निकालनी है, सबसे पहले आप या तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले आइए या डेसिमल फॉर्म में ले आइए, कि उसके बाद कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है। फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लाया जाता है? गिवन अपॉन टोटल, फिर आप उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ परसेंट ऑफ अ क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपको बोलूं कि आप 20% निकालिए 80 का, परसेंटेज साइन हटता है तो क्या आता है? अपॉन 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 80। एक जीरो से मैं एक जीरो कैंसिल कर देता हूं, इस जीरो से मैं इस जीरो कैंसिल कर देता हूं। 2 8 16। यहां परसेंटेज नहीं लगाएंगे क्योंकि परसेंटेज तो बचा ही नहीं हमारे पास। तो 80 का 20% क्या हो गया? 16। ऐसे ही मैं अगर आपको बोलूं आप 15% निकालिए 90 का, तो आप क्या करेंगे? 15 अपॉन 100, ऑफ को हटा दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 90, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 27/2 विच इज 13.5। तो 90 का 15% क्या होगा? 13.5। ऐसे ही अगर आपको बोला जाए आप 120% निकालिए 800 का, तो आप क्या करेंगे? 120/100 इंटू 800,
अब आप इसमें एक चीज सीख सकते हैं कि अगर जो परसेंटेज है वो 100 से कम गिवन है तो जो आपका आंसर है वो टोटल क्वांटिटी से छोटा आएगा। जैसे देखिए हमारा आंसर 16 आया था तो टोटल क्वांटिटी क्या थी 80। ऐसे इधर भी हमारा आंसर 13.5 आया था, टोटल क्वांटिटी क्या थी 90। लेकिन जैसे ही मैं 100 के पार गया मेरा आंसर टोटल क्वांटिटी से ज्यादा आएगा, क्योंकि टोटल क्वांटिटी किसके इक्वल होती है 100% के। आप इसके नीचे जाएंगे तो आपकी वैल्यू भी नीचे जाएगी, आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपकी वैल्यू भी ऊपर जाएगी। क्लियर है सबको? अब आइए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एक गार्डन है जिसमें 500 प्लांट्स हैं, जिसमें 35% ट्रीज हैं। हम लिख लेते हैं ट्रीज 35%, श्रब्स 20%, हर्ब्स 25%। टोटल प्लांट्स कितने हैं 500। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ प्लांट्स। अब जो ये कह रहे हैं जो क्रीपर्स है ना वो जितने परसेंट बच गए वो क्रीपर्स हैं। अभी कितने परसेंट हो गए 35 प्लस 20 55 प्लस 25 80। तो कितने परसेंट बच गए 100 में से माइनस कर लो, आप टोटल में से माइनस कर लो, उतने बच गए 20% के क्या हो गए क्रीपर्स। अगर अब आपको निकालना है कि ट्रीज कितने हैं तो अभी हमने निकाला है कि क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है 35 परसेंटेज हटाओ अपॉन 100 इंटू 500। 35 5 जा 175, तो ट्रीज कितने हो गए 175। ऐसे ही श्रब्स निकाल लो आप 20 अपॉन 100 इंटू 500, ये कितने हो गए 100। ये भी 20% है तो इसको भी 100 लिख दूं मैं। और लास्ट में बचे हर्ब्स, तो 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 500 विच इज 20 से 20 काट दो 25 5 जा 125। आप इन चारों का टोटल कर लीजिए, अगर 500 आ रहा है मतलब आपका आंसर सही है। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल, ये कुछ इंपॉर्टेंट भी है और कुछ इसमें सीखने लायक भी है हमारे लिए, कि अगर 60 की वैल्यू गिर कर 45 आ जाती है तो बताइए कितना परसेंटेज गिरा है। तो आप देखिए 60 माइनस 45 कितना गिरा है 15। अब मैंने आपको कहा था कि आप परसेंटेज निकालने के लिए आपको गिवन अपॉन जो आपका ओल्ड प्राइस है वो लोगे आप 15 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कितना परसेंट रिड्यूस हो गया ये 25%। ऐसे ही इफ 80 इज इंक्रीज टू 125, कितना इंक्रीज हो गया 45। तो आप हमेशा जो बेस प्राइस है जो ओरिजिनल प्राइस है उससे ही डिवाइड करेंगे 45 अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये आ गया 225 अपॉन 4%। क्लियर है सबको? आइए आगे चलते हैं। वापस इलेक्शन वाला क्वेश्चन आया है कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स खड़े हुए, 25% वोटर्स ने तो वोट ही नहीं डाला, 40% ऑफ द वोट्स पोल्ड, मतलब हम लिख लेते हैं, देखिए टोटल 100% लोग हैं जिसमें से जिन्होंने वोट नहीं डाला
वो कितने हैं 25%। जिन्होंने वोट डाला वो कितने बचे 75%। अब आप जो भी परसेंटेज निकालेंगे वो उन्हीं से निकालेंगे जिन्होंने वोट डाला है। अ कैंडिडेट स्कोर्ड 40% ऑफ द वोट्स पोल्ड। वोट्स पोल्ड कितने 75% ही तो हैं। तो 40/100 इंटू 75% ऑफ नंबर ऑफ वोट्स को एक्स मान लेते हैं, वॉज डिफीटेड बाय 900 वोट्स। तो इसमें आप 900 ऐड कीजिए, इज इक्वल टू 40 इसको मिले तो मतलब बचे हुए 60 विनिंग पार्टी को मिले हैं। ये इक्वेशन समझिए ध्यान से। 40% ऑफ दी 40% लिख दिया मैंने इसे पहले 40% लिखा है ऑफ, ये ऑफ वोट्स पोल्ड 75/100 और एक्स क्यों लगाया हमने, कितने में से भाई, कितने में से आप टोटल कितने में से निकाल रहे हो 75%, तो लिखना पड़ेगा ना आपको। नाउ 900 इज इक्वल टू 60 में से 40 माइनस करो आप, कितना बचेगा 20। तो हमारा x क्या आ गया, आइए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारा x क्या आ गया 900 इंटू 100 अपॉन 15 विच इज 6000। तो 6000 लोगों ने, वो टोटल 6000 लोग थे, ठीक है। A number is increased by 20% and then decreased by 20%। बहुत सारे जने इसमें गलती करते हैं। लोग क्या कहते हैं कि भैया 100 था 120 हो गया, 20% इंक्रीज किया तो अब वापस 20% डिक्रीज कर दो, क्या हो जाएगा 100। तो ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, जीरो। और हमें एग्जाम में भी जीरो मिलता है। गलत तरीका है ये। आप क्या करेंगे, उस नंबर को आपने 100 माना, ठीक किया, 100 का 20% इंक्रीज किया आपने 120 हो गया, ये भी ठीक है। लेकिन जब आप उसको 20% डिक्रीज कर रहे हो तो 120 का पहले 20% निकालो तो सही। ये कितना आ रहा है 24। मतलब 120 में से 24 कम हो गया, कितना बचा 96। कितना था 100, कितना कम हो गया 4/100 इंटू 100%। 4% डिक्रीज हुआ है ये। 100 को आपने 20% से इंक्रीज किया, वो 120 बन गया। लेकिन फिर आपने 120 को डिक्रीज किया है, फिर 100 नहीं बचा। तो 120 का पहले 20% हमने निकाला, वो 24 आया। 120 को हमने 24 से डिक्रीज किया, वो कितना बचा 96। तो बताइए आपका 100 था, बचा कितना 96। तो कितना परसेंट कम हो गया 4%। ठीक है। ये एग्जाम्पल, इसको जितना इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हैं 1 स्टार 2 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि हर बार एग्जाम में परसेंटेज से यही सवाल पूछा जाता है और मैक्सिमम सब बच्चे इसको गलत करके आते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना सवाल इजी नहीं है ये। एक बार आप बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल कंसंट्रेटेड होके। A rise of 25% in the price of sugar compels a person to buy 1.5 kg of sugar less। इसका मतलब पहले मैं 200 रुपए में 8 किलो शक्कर लेके आता था, अब मैं 200 रुपए में 5 किलो शक्कर ही ला पाता हूं।
इसका मतलब क्या है कि पहले शुगर का रेट क्या था, 25 रुपए, अब क्या हो गया, 40 रुपए। जैसे रेट बढ़े क्वांटिटी क्या हो गई, कम। अंडरस्टूड है ये बात? तो इसमें भी रेट बढ़ी, क्वांटिटी क्या हो गई, कम। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए पहले जो प्राइस थी, मतलब ओरिजिनल प्राइस आप एक्स मान लीजिए, और इंक्रीज कितनी हो गई प्राइस, 125 हो गई 100 की, इंक्रीज इन 25%, 125/100 इंटू एक्स। पहले हम 240 में कितनी शक्कर लाते थे, मैंने इसको डिवाइड करके निकाला ना, तो पहले मैं 240 में कितनी शक्कर लाता था, 240/x। अब मैं कितनी लाता हूं, 240/x माइनस, इसमें से 1.5 किलो कम लाता हूं मैं, लेकिन मेरे पास रुपए कितने हैं, वही है 240। मुझे थोड़ा पता था रेट बढ़ जाएगी, मैं तो 240 लेके गया। अब 240 रुपीज में कितनी शक्कर आएगी, एक शक्कर की प्राइस अब क्या हो गई है, 125/100x, इनटू मैंने कितने किलो शक्कर लिए, 240/x माइनस 1.5 किलो, 1.5 किलो कम लिए इस बार। इसको सॉल्व करते हैं, ये 5 से मैं काट सकता हूं इसको, इसको 4 से काट सकता हूं, ये 5/4 है, तो इधर जाके ये हो जाएगा 4/5। जब आप इस साइड लाते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, x मल्टीप्लाइड बाय 240/x, तो ये हो जाएगा 240, x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1.5x। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 के टेबल से काटिए, 48, 48 4 जा 192, 192 इज इक्वल टू 240 माइनस 1.5x, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, 1.5x इज इक्वल टू 240 माइनस 192, 48। तो x इज इक्वल टू 48 अपॉन 1.5। 15 की टेबल से काटते हैं इसको, इट इज 32। मतलब पहले शक्कर की रेट 32 रुपए किलो थी, और अब शक्कर की रेट हो गई है 125/100 इंटू 32। अब शक्कर की रेट हो गई है 40 रुपए। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे आप लोग, पहले आप कितनी शक्कर लाते थे, 240/32। पहले आप कितने किलो शक्कर लाते थे, 7.5 किलो शक्कर। अब आप कितनी शक्कर ला रहे हैं, 240/40, 6 किलो शक्कर। तो इन दोनों में क्या 1.5 का फर्क है, हाँ। मुझे लगता है समझ नहीं आया अभी आपको। आइए इसको एक बार और देखते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी शक्कर की ओरिजिनल प्राइस आप एक्स मान लीजिए, जो न्यू प्राइस है वो इससे 25% ज्यादा है, तो वो क्या हो गई, 125/100x। पहले आप शक्कर लाते थे 240/x, भाई x किलो शक्कर आ रही है 240 में, तो 1 किलो शक्कर का भाव क्या हो गया, 240/x। अब अब आप ला रहे हैं इससे 1.5 किलो कम शक्कर ला रहे हैं आप, 240/x माइनस 1.5। तो 240 रुपीज में आप कितनी शक्कर ला रहे हैं, एक शक्कर का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय जितने किलो शक्कर आप ला रहे हैं। इसको कैंसिल करो, इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। x मल्टीप्लाइड बाय 240/x, 240, x मल्टीप्लाइड बाय 1.5, 1.5x, 48 4 जा 192,
240 माइनस 1.5x, 1.5x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 32। मतलब पहले आप 32 रुपए की 1 किलो शक्कर लाते थे। पहले आप कितनी शक्कर लाते थे? 240/32, 7.5 किलो शक्कर आप पहले लाते थे। लेकिन अब जो न्यू रेट हो गई है वो क्या हो गई है? 125/100 मल्टीप्लाइड बाय 32, अब रेट हो गई है 40 रुपए। तो आप शक्कर कितनी ला पा रहे हो? 240/40, 6 किलो ही ला पा रहे हो। अभी 7.5 किलो और 6 किलो में कितना फर्क है? 1.5 किलो का। आप 1.5 किलो शक्कर कम ला रहे हो ना इस बार, मतलब हमारा आंसर सही है। क्लियर है इसको? अब हम समराइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा आज? हमने पहले परसेंटेज को इंट्रोडक्ट किया, हमने जाना कि परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, परसेंटेज से कैसे कन्वर्ट किया जाता है फ्रैक्शन और डेसिमल को। फिर हमने किसी एक क्वांटिटी की परसेंटेज कैसे निकाली जाती है ये समझा। फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स किए जिससे हम परसेंटेज की डिटेल में जा पाए। अब इसी से रिलेटेड हमने आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए हैं, इसकी प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की। नमस्कार।